नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ प्लैनेट में। दोस्तों, हम सभी लोग सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो इन गाइडलाइंस को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आईटी रूल्स मेनली सोशल मीडिया और ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, अल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए यूज़ होंगे। आए दिन हम कुछ न कुछ एक्सट्रीम इंसिडेंट्स के बारे में सुनते ही रहते हैं जिनमें सोशल मीडिया और ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स का इन्फ्लुएंस होता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जब लगातार ऐसे मैटर्स को बढ़ते हुए देखा, तब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि गवर्नमेंट चाइल्ड पोर्नोग्राफी और इलीगल कंटेंट प्रोडक्शन को रोकने के लिए ज़रूरी गाइडलाइंस ला सकती है। 2020 में राज्यसभा की एक एडहॉक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट एक बहुत ही चिंता का विषय है, जिससे खास तौर पर बच्चों पर और पूरी सोसाइटी पर बुरा असर पड़ रहा है, और कहा कि जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं उनको ढूंढने की आवश्यकता है। उसके बाद ही गवर्नमेंट ने वीडियो स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत ला दिया। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सोशल मीडिया और उनके इंटरमीडियरीज के लिए किन गाइडलाइंस को लागू किया गया है। इंटरमीडियरीज कोई और नहीं बल्कि सोशल मीडिया कंपनीज जैसे कि फेसबुक, ट्विटर ही है। पहला, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कंपनीज, दूसरी है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कंपनीज। यहाँ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया कंपनीज वो होंगी जिनके पास 50 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं, जैसे कि फेसबुक और ट्विटर। दूसरी गाइडलाइन है कि इंटरमीडियरी कंपनीज को अब ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। ड्यू डिलिजेंस यानी ऐसे सावधान कदम उठाना जिससे किसी भी तरह का ऑफेंस ना हो, जैसे कि यदि कोई फेक प्रोफाइल बनाने की कोशिश करता है तो वो ना बना पाए, यदि कोई अपशब्द इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो वो कर ही ना पाए, और हाँ, यदि कोई इंटरमीडियरी कंपनी सावधानीपूर्वक ड्यू डिलिजेंस नहीं करती है तो उस पर सेफ हार्बर प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। अब ये सेफ हार्बर प्रोविजंस क्या हैं? सेफ हार्बर प्रोविजंस आईटी एक्ट के सेक्शन 79 में दिए हुए हैं, जिनकी वजह से इंटरमीडियरी की कोई जिम्मेदारी ही नहीं होती कि किस तरीके का कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म पर डल रहा है, वो इस चीज़ के लिए लायबल नहीं होते हैं। तीसरी गाइडलाइन है कि अब से इंटरमीडियरीज के द्वारा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को अपनाना अनिवार्य होगा। इसके तहत इंटरमीडियरी कंपनीज इसके लिए ग्रीवेंस ऑफिसर को काम पे रखेगी, जो कि कंप्लेंट्स को हैंडल करेगा और वो अपना नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर करेगा। ये ग्रीवेंस ऑफिसर कंप्लेंट्स को 24 घंटे के अंदर एक्सेप्ट करेगा और 15 दिनों के अंदर उसका समाधान करने की कोशिश करेगा। चौथी गाइडलाइन है कि इंटरमीडियरी कंपनीज अब यूज़र्स की ऑनलाइन सेफ्टी और उनकी डिग्निटी को इंश्योर करेगी। इसके तहत यदि कोई भी कंटेंट किसी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स को एक्सपोज कर रहा है या फिर एडिटेड इमेजेस से किसी व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो कंप्लेंट आने के 24 घंटों के अंदर ऐसे कंटेंट को रिमूव कर दिया जाना चाहिए। ऐसी कंप्लेंट या तो वो व्यक्ति जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो फाइल कर सकता है, या उसके बिहाफ पे कोई और भी व्यक्ति ऐसे कंटेंट को रिमूव करवाने के लिए इंटरमीडियरी कंपनी के पास कंप्लेन कर सकता है। पांचवी गाइडलाइन खास तौर पर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कंपनीज के लिए है, यानी जिन कंपनीज के पास 50 लाख से अधिक रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। ये गाइडलाइन है एडिशनल ड्यू डिलिजेंस के लिए। इसके तहत सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को अब एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर और एक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर को नौकरी पर रखना होगा, और ये सभी भारत के निवासी होने चाहिए। अब से सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को हर महीने एक कंप्लायंस रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी, जिसमें उस महीने की सभी कंप्लेंट्स की डिटेल्स और उन पर लिए गए एक्शंस की जानकारी होगी। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब से लागू होगी, जिसके थ्रू सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की ड्यूटी होगी कि वो किसी भी कंटेंट या मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करे। फर्स्ट ओरिजिनेटर यानी वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले कंटेंट को सोशल मीडिया पर डाला है। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन
प्रिवेंशन और ऐसे किसी ऑफेंस जो भारत की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी पनिशमेंट के लिए इस्तेमाल की जाएगी, या फिर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाएगी जो सेक्सुअली अब्यूजिव कंटेंट डालते हैं। फेक न्यूज़ के इस नए युग में हर किसी के पास सबसे पहला डिफेंस यही होता है कि मैंने थोड़ी ये कंटेंट बनाया है, मेरे पास तो ये कहीं और से उड़ता उड़ता आया था और बस आगे शेयर कर दिया, मेरी क्या गलती है। फर्स्ट ओरिजिनेटर को आइडेंटिफाई करने से फेक न्यूज़ की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, बस इस इंफॉर्मेशन का गवर्नमेंट मिसयूज़ ना करे तो। छठी गाइडलाइन है अनलॉफुल इंफॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए। जब किसी भी इंटरमीडियरी कंपनी के पास किसी कोर्ट का ऑर्डर या गवर्नमेंट की एजेंसी या ऑथराइज्ड ऑफिसर से निर्देश आए कि कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उनके प्लेटफॉर्म से हटानी है जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड हो, तो इंडिया की सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी को नुकसान ना पहुंच सके और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, उसके लिए इन कंपनीज को ऐसी इंफॉर्मेशन को हटाना अनिवार्य होगा। यही एक गाइडलाइन सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं कि इस गाइडलाइन के थ्रू गवर्नमेंट अपनी मनमानी करेगी। तो ये तो सारी गाइडलाइंस सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए थी। अब जानते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीडिया और न्यूज़ पब्लिशर के लिए किन गाइडलाइंस को लाया गया है। पहले जानते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। अब से OTT प्लेटफॉर्म्स पब्लिश्ड कंटेंट को एज के आधार पे 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जो है यूनिवर्सल यानी सभी के लिए, फिर है UA 7+ यानी 7 साल के ऊपर वालों के लिए, ऐसे ही UA 13+ और UA 16+, और ऐसे ही A अडल्ट यानी 18+ के लिए। अब से OTT प्लेटफॉर्म्स को ऐसा फीचर देना होगा जिसके थ्रू UA 13+ या उससे अबव कैटेगरी वाले कंटेंट के लिए यूज़र्स पेरेंटल लॉक लगा सके और एज वेरिफिकेशन के लिए कोई ठोस मैकेनिज्म को अपनाएं। अब से OTT प्लेटफॉर्म्स किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत में कंटेंट की एज क्लासिफिकेशन, कंटेंट का नेचर और व्यूअर डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह डिस्प्ले करेंगे, ताकि यूज़र अपनी सूझबूझ से चूज़ कर सके कि उसको वो प्रोग्राम देखना है या नहीं। अब जानते हैं कि डिजिटल मीडिया पे न्यूज़ पब्लिशर्स के लिए क्या गाइडलाइंस लाई गई है। न्यूज़ पब्लिशर्स के लिए ऑलरेडी लॉज बने हुए हैं। अब से ये लॉज डिजिटल मीडिया पे न्यूज़ पब्लिशर्स के लिए भी लागू होंगे। ये लॉज हैं जर्नलिस्टिक कंडक्ट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। अब देखते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स और न्यूज़ पब्लिशर्स के लिए कुछ कॉमन गाइडलाइंस क्या है। सबसे पहली है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। रूल्स के मुताबिक इस मैकेनिज्म को 3 लेवल में बांटा गया है। लेवल 1, पब्लिशर्स के द्वारा सेल्फ रेगुलेशन, यानी पब्लिशर्स जो कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं वो अपने आप ही अपनी समस्याओं से डील करें और अपने आप को रेगुलेट करें। लेवल 2, पब्लिशर्स की सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करें। लेवल 3, ओवरसाइट मैकेनिज्म, इसके थ्रू अपने कंटेंट के यूज़र्स के फीडबैक से अपने आप को रेगुलेट करना होगा। इसके लिए हर पब्लिशर ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट करेगा जो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। हर ग्रीवांस यानी कंप्लेंट पे वो ऑफिसर 15 दिनों में एक्शन लेगा और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। दूसरी है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। पब्लिशर्स अब से अपने आप को रेगुलेट करने के लिए बॉडी का सेटअप करेंगे जो है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। ऐसी रेगुलेटरी बॉडी को अधिकतम 6 लोग हेड कर सकते हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस या कोई एमिनेंट और एक्सपीरियंस पर्सन को लिया जा सकता है। उस बॉडी को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर रजिस्टर कराना ज़रूरी होगा। ये बॉडी ध्यान रखेगी कि पब्लिशर कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और क्या कंप्लेंट को 15 दिनों के अंदर रिजॉल्व किया जा रहा है या नहीं। तीसरी गाइडलाइन है ओवरसाइट मैकेनिज्म, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बनाएगी। मिनिस्ट्री पब्लिशर्स के लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस और सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ के लिए चार्टर यानी राइट्स और ड्यूटीज़ को बनाएगी। मिनिस्ट्री एक इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी भी सेटअप करेगी जिसके थ्रू पब्लिशर्स के खिलाफ कंप्लेंट्स को एड्रेस किया जाएगा।
तो ये थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, जिनको गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 87 क्लॉज 2 को यूज़ करके बनाया है। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को इन रूल्स के बारे में अवेयर करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही इंडिया की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।